आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे बैलेंस शीट के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब फाइनल अकाउंट हम तैयार करते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के स्टेटमेंट हमारे तैयार होते हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था ना। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था, उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताया था, और आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका बैलेंस शीट। देखिए, सबसे पहले अगर हम बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो इसका जो फिगर बनेगा वो टी शेप में फिगर बनता है। इसका जो फिगर बनता है किसका, बैलेंस शीट का, वो टी शेप में बनता है। कुछ इस तरीके से ये फिगर बनता है, ठीक है ना। टी शेप में फिगर बनता है जिसमें जिसमें हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारा लायबिलिटीज होता है और राइट साइड में हमारा एसेट्स होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारा लायबिलिटीज होता है और राइट साइड में एसेट्स होता है। दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं भैया को। देखिए, ये जो बैलेंस शीट होता है इसमें टी शेप का एक फिगर बनता है। और टी शेप का मतलब जैसे इसका जो स्ट्रक्चर तैयार होगा कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर तैयार होगा। देखिए, एक तरफ हमारा होता है लायबिलिटी और दूसरे तरफ हमारा होता है एसेट्स। एक तरफ हमारा लायबिलिटी होता है लेफ्ट साइड और दूसरे तरफ हमारा एसेट्स होता है। बस आपको यही समझना है कि ट्रांजैक्शन में इस बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें से बस आपको यही समझना है कि लायबिलिटीज क्या होता है और एसेट्स क्या होता है, ठीक है ना। मैंने आपको जो है बताया भी था इसके पहले, यानी कि इसमें से बस आपको लायबिलिटीज अलग करना है और प्लस एसेट्स आपको अलग करना है। अब दोनों में अगर हम अंतर समझें तो बैलेंस शीट भी एक प्रकार का हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, जो ये ज्ञात कराता है कि जो है हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जो ये ज्ञात कराता है कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। और देखिए, इसमें लिखा भी है बैलेंस शीट में, करा कि द बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट दैट समराइज द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। यानी कि बैलेंस शीट हमारा एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो समरी बताता है किसका, एसेट्स और लायबिलिटी का। यानी कि बिजनेस में जो है हमारा जो बैलेंस शीट होता है एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो कि हमारे बिजनेस का एक प्रकार का क्या करता है, समरी बताता है किसका, एसेट्स और लायबिलिटी का। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा भी है कि जो हमारा बैलेंस शीट होता है उस बैलेंस शीट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे हम उसको समझेंगे, तो इसका एक नॉर्मल सा क्वेश्चन भी आपका दे रखा है। किसको हम एसेट्स बोलते हैं और किसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं, इसके बारे में पहले आपको समझना होता है। क्योंकि लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में आपको अंतर नहीं समझ में आएगा तो भी बैलेंस हमारा समझ में नहीं आएगा, बैलेंस हमारा बराबर नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, जितना हमारा लेफ्ट साइड का बैलेंस होता है उतना ही हमारा राइट साइड का बराबर होता है। मतलब इसमें जोड़ने घटाने नहीं किया जाता है, इसमें लास्ट में टोटल अमाउंट को हम जोड़ लेते हैं। अगर दोनों अमाउंट एक दूसरे के बराबर है तब तो हमारा बैलेंस शीट सही है, नहीं तो अगर लेफ्ट साइड में ज्यादा आ रहा है राइट साइड में कम आ रहा है तो हमारा बैलेंस शीट क्या होता है, सही नहीं होता। इसलिए बैलेंस शीट के लिए जरूरी है कि दोनों बैलेंस हमारा इक्वल होना चाहिए, लायबिलिटी का भी प्लस आपका एसेट्स का भी। अगर दोनों बैलेंस आपका मैच करता है तो बैलेंस शीट आपका सही है, अदरवाइज बैलेंस शीट आपका क्या है, गलत है। फिर दोबारा बना के चेक करिए। तो यहाँ पे जैसे लिखा भी है, करे कि कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस के माध्यम से हम अपनी कंपनी का लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, उसकी भी जांच हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगला दिया है कि डे टू डे का भी हम वर्किंग का कैपिटल मैनेजमेंट भी इसका कर सकते हैं, कंपनी का एसेट्स का पोर्टफोलियो भी हम चेक कर सकते हैं। इसमें पूरा आपका दिया हुआ है, लेकिन हम इसे ट्रांजेक्शन से समझेंगे, इस ट्रांजेक्शन के माध्यम से कि हम बैलेंस शीट को कैसे हम समझ पाएंगे, यानी कि बैलेंस शीट के हम ट्रांजेक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे बैलेंस शीट के बारे में बताया जा रहा है, कह रहा है कि बैलेंस शीट फॉर्मेट, इसमें एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट में यहाँ पे समझाया गया है। ये बैलेंस शीट आपका बना हुआ है 31 मार्च 2020 का बना हुआ, और इसमें एक तरफ लायबिलिटी है और दूसरे तरफ एसेट्स है। इसमें टोटल 6 कॉलम बनाए जाते हैं। कई कॉलम, 6 कॉलम बनाए जाते हैं। एक में लायबिलिटी होगा, फिर अमाउंट होगा, फिर अमाउंट होगा, और फिर दूसरी तरफ एसेट्स और 2 बार अमाउंट हो जाता है।
अब इसमें आप समझिए किस साइड के बैलेंस को हम किस साइड लिखेंगे। तो अगर हमारे क्वेश्चन में मतलब अगर जो है कैपिटल आता है, क्योंकि बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें पूंजी लगाएंगे ना, तो उस कैपिटल को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और इसका अमाउंट हम इसमें लाकर के अमाउंट फिलअप कर देंगे। और प्लस नेट लॉस, हमारे बिजनेस में लॉस कितने रुपए का हुआ, सॉरी ड्राइंग कितने रुपए का हुआ। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, व्यापार के मालिक के द्वारा किए जाने वाले निजी खर्च, वो भी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस ही होता है। तो उसका भी पैसा हम इसमें मेंशन करेंगे। और उसके बाद से हमारे बिजनेस में टोटल लॉस कितने रुपए का हुआ, नेट लॉस कितने रुपए का हुआ, उसका भी बैलेंस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगला दिया है ऐड करेंगे किसको, प्रॉफिट को। अगर हमारे बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है तो इसको भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड का मतलब जोड़ते हैं। तो इस बैलेंस को भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और कह रहा है कि ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमारे कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट भी प्राप्त होता है तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद माइनस प्लस करने के बाद जो भी हमारा बैलेंस बचेगा इस लास्ट वाले में लाकर के इसमें क्या कर देंगे, फाइनल कर देंगे। और ये जो बैलेंस हमारा होगा कैपिटल का, यानी कि जो हमारा कैपिटल का निकल करके आएगा, वही नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा ये अगला कैपिटल हो सकता है। ये अगले कैपिटल में जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे अभी एक हम यहाँ पे जो है बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे बस आप इतना समझिए कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने कैपिटल कितने रुपए का लगाया, उसको यहाँ पे मेंशन होना होगा। हमारे बिजनेस में लॉस कितने रुपए का हुआ, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ। तो अगर प्रॉफिट है तो जुड़ेगा और लॉस है तो वो माइनस हो, मतलब वो माइनस हो जाएगा। क्योंकि ये लॉस हो रहा है तो किसमें से हो रहा है, हमारे कैपिटल से ही तो लॉस हो रहा है। अगर बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में से कोई सामान वगैरह लेता है या अपना कैश लेता है तो उसको हम ड्राइंग बोलेंगे ना, तो वो भी हमारी ड्राइंग मालिक की पूंजी को घटाता है। इसके बारे में आपको पता होगा, जो ड्राइंग होता है वो मालिक की पूंजी को क्या करता है, घटाता है। क्योंकि मालिक अगर व्यापार का मालिक है और अपने निजी खर्च के लिए अगर वो अपने जो है क्या बोलते हैं, अगर जो है अपने कैपिटल से कुछ निकालता है, या तो कैश निकाले नहीं तो कोई प्रोडक्ट निकाले, तो हमारे बिजनेस मतलब क्या होता है, तो ये पैसा देखिए जैसे लेस लिखा है तो ये भी पैसा हमारा माइनस होगा, यहाँ पे ड्राइंग लिखा है ये भी पैसा माइनस होगा, और नेट जो लॉस दिया है ये भी पैसा हमारा माइनस होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट वाला पैसा क्या होता है, जुड़ता है। अगर इंटरेस्ट हमारा कैपिटल पे मिलता है तो ये भी हमारा पैसा क्या होता है, जुड़ता है। और एक बार कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में यहाँ पे फाइनल अमाउंट हम भरेंगे, यानी कि जैसे कि लॉस हुआ और प्लस ऐड हुआ तो सब जोड़ घटा करके टोटल कितना बैलेंस आया इसमें हम फाइनल बैलेंस लिखेंगे। समझ में आया। अब चलिए यही जो बैलेंस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, यही बैलेंस हम हमारा जो है अगली फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग, मतलब ये अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए कैपिटल में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अगला क्या दिया है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, हमारे बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गया आपका, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हो गया, इसको भी आएगा कैपिटल में, किसमें आएगा, लाइबिलिटी में आएगा। और ये भी पैसा हम इसमें क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। जैसे लॉन्ग टर्म लोन का मतलब एक प्रकार की लाइबिलिटी है ना, जो लंबे समय तक आपने बैंक से लोन लिया है या किसी से आपने पैसा उधार लिया है तो उसको हम लाइबिलिटी बोल सकते हैं ना, तो ये पैसा भी हम इसमें मेंशन करेंगे। अगला क्या दिया है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, अगर लंबा समय तक आप जाकर के कोई पैसा अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब वो लोन का ही पैसा है, वो लाइबिलिटी का ही पैसा है, आप जाकर उसको क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा लाइबिलिटीज का ही पैसा होगा। इस पैसे को भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगला क्या दिया है, करंट लाइबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब छोटा छोटा आपने कर्ज लिया हो, जैसे आपने इनकम रिसीव इन एडवांस, जैसे आपने अपने जो है कुछ आपने एडवांस पैसा ले रखा है, या लिखा है लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंस, या बहुत सारा एक्सपेंस का लायबिलिटीज आपके ऊपर है, या फिर सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब आपके सप्लायर का पैसा आपके ऊपर उधार है, वो भी तो लायबिलिटी है। इसके बाद से यहाँ पे लिखा है बिल पेबल, और बिल भी आपको पेमेंट करना है, वो भी आपका पैसा लायबिलिटीज का पैसा है। और बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक से भी आपने बहुत सारा क्या लिया, लोन वगैरह ले रखा है, छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं, लोन होते हैं। उसके बाद से शॉर्ट टर्म लोन, और भी बहुत सारा आपने छोटा छोटा लोन वगैरह ले रखा है। ये सारा बैलेंस को हम इसमें क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। लेकिन हम कैसे समझेंगे, तो इसकी अभी हम एक्सेल पे बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा हो गया किस साइड का, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड हम लेफ्ट में लिखेंगे और उसका अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। क्योंकि दो अमाउंट का कॉलम क्यों बना है, क्योंकि इधर तो हम कैलकुलेशन करेंगे ना, शेष जो अमाउंट कैलकुलेशन करने के बाद बचेगा तब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे उसको। अब यहाँ पे समझिए फिक्स एसेट्स आपका दिया हुआ है, अगर एसेट्स का है तो हम राइट साइड लिखेंगे और पूरे एसेट्स का नाम हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे, इतने सारे एसेट्स होते हैं और एसेट्स का अमाउंट एसेट्स वाले में हम भरते जाएंगे।
और लास्ट में दोनों अमाउंट अगर हमारा मैच करता है तब तो हमारा डेटा सही है, नहीं तो हमारा बैलेंस शीट क्या है, गलत। इस फॉर्मेट में किसी को कोई प्रॉब्लम? लास्ट में इन दोनों को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। देखिए अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद और दोनों बैलेंस यानी कि कैपिटल बराबर सॉरी लायबिलिटी बराबर अगर एसेट्स आता है तब तो सही है, नहीं तो आपका बैलेंस शीट क्या है। चलिए इसको हम एक्सेल पे बताते हैं। ना यूट्यूब ही देखो आगे, हम कहाँ देखे जाएंगे भाई। पैटर्न्स भी एक प्रकार का, जैसे क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कॉपीराइट होता है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट आपने तैयार किया तो कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपकी कॉपीराइट करती है, उसकी नकल करके दूसरा कंपनी वो बना लेती है, उसी को हम पेटेंट बोलते हैं। वो भी एक प्रकार का एसेट्स में ही आता है। जैसे आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट मतलब आपने बनाया जिस प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी आपसे नकल करके वो प्रोडक्ट आपके बना रही है, आपकी कंपनी का तो नकल नहीं कर सकती है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट का नकल करके वो दूसरा बना रही है, उसी को हम पेटेंट बोलते हैं। ठीक है, पेटेंट का मतलब मरीज मत समझ लेना आप, ठीक है। ये पेटेंट एक प्रकार की एसेट्स है। चलिए यहाँ पे एक बैलेंस शीट हम बनाते हैं, ठीक है। गाड़ी निकाला अपन मर्दले से रखा है हमारी 1 तारीख के बजे लियो गाड़ी कहाँ कोई बा गोइल नहीं आन सर्विसिंग नहीं खबर लेकिन नहीं जा छोड़ उसे धोइल बा 10 दिन हो गया ये तरह का सात खोलो भाई सात ये अंदर ये बिहार लगा दे हल जाला। और ये भी 31 मार्च को ही बनाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक प्रकार का है क्या स्टेटमेंट ही है, इसको भी 31 मार्च को ही बनाया जाता है। ये दिया हुआ है 31 मार्च बाजार यो का हो 2020 का दिया है। चलिए 2020 ही भर लेते हैं। गुड अस्तर वहीं ये इसको अपनी भी लक्ष्मीपुर माला हो तो जो चलिए एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा, अब छोटा भैया, ठीक है। और यहाँ पर भी हम अमाउंट लिखेंगे और एक बार और यहाँ पे हम अमाउंट टाइप करेंगे। इसके बाद से क्या आता है, एसेट्स आता है, इसमें भी अमाउंट हो जाएगा और इसमें भी अमाउंट हो जाएगा। अब इसी पे कैलकुलेशन करने के बाद तब जाकर के हम समझेंगे कि हमारा बैलेंस शीट क्या दिया है रिस्पॉन्स। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर लायबिलिटीज का है तो लायबिलिटीज में भरेंगे, अगर एसेट्स का है तो एसेट्स में भरेंगे, लेकिन किसके हिसाब से, ट्रांजैक्शन के हिसाब से, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए कैपिटल दिया है, तो कैपिटल दिया तो किस साइड जाएगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि है क्या, कैपिटल एक प्रकार की लायबिलिटी है ना। और कितना अमाउंट दिया है, इसका अमाउंट कितना दिया है, 1,20,000 है ना, यहाँ पे मेंशन करेंगे 1,20,000 रुपया। अगला क्या दिया है, अगला दिया है ड्राइंग, तो अगला ड्राइंग दिया है तो इसको भी हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे और ड्राइंग से पहले हम लिखेंगे क्या, लेस, और यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग, लेस ड्राइंग। क्यों लेस ड्राइंग लिखेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस का पैसा है जो कैपिटल में से क्या होगा, माइनस होगा। कितना बैलेंस है, 6,000 इसमें मेंशन कर देंगे। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, इसके बाद से दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो ऐड होगा ना, तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। खोल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पैसा है इसका, बस ये पैसा हमारा क्या होगा, चूंकि हमारे इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे, कैपिटल पे, तो ये पैसा हमारा क्या होता है, ऐड होता है। और कितना पैसा दिया है, 7,600। इसके बाद से क्या दिया है, अभी उधर से चलेंगे, नेट लॉस दिया है। तो देखिए अगर नेट लॉस के बारे में अगर हम बात करें तो नेट लॉस की बात हो रही है, तो लॉस की बात हो रही है, तो लॉस को हम ऊपर रखेंगे ना, क्योंकि ये भी एक प्रकार की हमारा क्या है, एक्सपेंस ही है, तो इसलिए इसको हम नीचे कर लेते हैं और इसके जस्ट ऊपर हम क्या कर लेंगे, लेस वाला भर लेंगे। यहाँ पे हम भरेंगे लेस,
और कितना, कहाँ चला कर नेट लॉस दिया है ना, चला इसे घुमा घुमा नेट लॉस कितना दिया बैलेंस, 14,200। इसके बाद से क्या दिया है अगला ऑप्शन, बिल्डिंग दिया है। बिल्डिंग किस साइड जाएगा, एसेट साइड जाएगा, क्योंकि हमारी बिजनेस का ये क्या है, एसेट से, यहाँ पे भर लीजिएगा बिल्डिंग। और कितना बैलेंस दिया है, 32,000 है। चलिए इसी में हम भर दे रहे हैं 32,000। चलिए इसके बाद से क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया, ये भी किस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। और इसमें आप भर दीजिएगा प्लांट एंड मशीनरी। और कितना बैलेंस इसका दिया, बस इसमें हम भर देंगे 16,500। बस जो जिसमें है उसमें आप भर करके और लास्ट में आप वैल्यू मिलाएंगे तो दोनों बैलेंस आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसके बाद से अगला क्या पॉइंट दिया है, पैटर्न्स एंड ट्रेडमार्क दिया हुआ, ये भी किस साइड जाएगा, ये भी राइट साइड में जाएगा। यहाँ पे आप भर दीजिएगा पेटेंट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ये भी राइट साइड में आएगा। कितना बैलेंस है, 6,500। अगला क्या दिया, क्या चीज, अरे वैसे भी हम समझ लेंगे कि नेट लॉस हो रहा है। कितना बैलेंस इसका दिया है, अब सही है, लेस नेट लॉस। इसके बाद से क्या दिया है अगला पॉइंट, गुडविल। गुडविल भी क्या है एक प्रकार का, ये भी एसेट्स ही है, तो यहाँ पे हम भर देंगे गुडविल। इसका बैलेंस कितना दिया है, 7,000 है, यहाँ पे हम भर देंगे 7,000। अगला क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड। क्यों, हाँ क्योंकि ये लाइबिलिटी है, क्योंकि जो सप्लायर हमारा होता है उसको पैसा हमको देना होता है ना। ये कितना बैलेंस इसका दिया है, 14,000 दिया है, तो इसमें हम भरेंगे सन्ड्री सन्ड्री क्रेडिटर। और बैलेंस इसका कितना दिया है, 14,000। अब देखिए यहाँ पे पहले ट्रांजैक्शन आप समझ लीजिए, पहले इतनी कैलकुलेशन को हमको सही करना पड़ेगा। जैसे देखिए मान के चलिए कि मैंने अपने बिजनेस में 1,20,000 रुपए का मैंने क्या किया, कैपिटल लगाया, जिसमें से ये दोनों पैसा हमारा माइनस होगा ना, तो दोनों पैसा अगर हमारा माइनस होगा तो शेष कितना अमाउंट बचेगा, इक्वल करिए। और यहाँ पे लिखना है 1,20,000 और माइनस करना है कितना पैसा, 14 6 20, 20,200 है ना, यहाँ पे 20,200 हम पैसा माइनस कर लेंगे, शेष कितना बचा, 99,800 रुपया। अब इसी 99,800 के पैसे में हमको 7,200 क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। क्यों, क्योंकि इसमें ऐड दिया हुआ है, और ऐड मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे बिजनेस में अगर कोई ऐड दिया है तो ऐड वाला पैसा हमारे बिजनेस में क्या होता है, जुड़ता है। इसलिए टोटल जो इसका बैलेंस हो जाएगा वो टोटल बैलेंस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, यानी कि इसका जो बैलेंस है 99,800, यानी कि इक्वल करेंगे और यहाँ पे भरेंगे 99,800 प्लस कितना हो जाएगा 7,200 और एंटर करेंगे। इसका बैलेंस आ गया 1,07,000 रुपए। सही है। अब चलिए, अब इसके बाद से हमको समझना है अगले ऑप्शंस के बारे में। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या दिया है, बस ऐसे ही देख करके आप बनाते जाइए, अभी समझ में आ जाएगा। बस ऐसे ही देख करके आप बनाते जाइए। गुडविल हो ही गया, पेटेंट हो ही गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो ही गया, और अगला क्या दिया, प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे आप भर दीजिएगा प्लांट एंड मशीनरी। इसका अमाउंट कितना है, हो गया है। क्या बचा है बताइए, जो बचा है सन्ड्री डेबिटर किस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या है, कस्टमर है, इससे पैसा हमको पाना होता है। सन्ड्री डेबिटर हम भर देंगे यहाँ पे। और इसका बैलेंस कितना दिया है, 24,000।
24,000 यहाँ पे भर देंगे। अगला क्या दिया है? बिल रिसीवल किस साइड जाएगा? हाँ, राइट साइड। यहाँ पे हम भरेंगे बिल रिसीवल। चूंकि बिल का पैसा अगर रिसीव हो रहा है तो वो हमको इनकम ही हो रहा है ना, एसेट्स हमारे बिजनेस में आ रहा है। यहाँ पे हम भरेंगे बिल रिसीवल। और कितना दिया है? 18,000 दिया। इसके बाद से क्या दिया है? कैश इन हैंड। किसमें जाएगा? लेफ्ट या राइट? राइट में ही जाएगा, चूंकि कैश इन हैंड, कैश हमारे व्यापार में है, इसलिए यहाँ पे भरेंगे कैश इन हैंड। कितना बैलेंस दिया है? 8,700 यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद से क्या दिया है? कैश इन बैंक। अगर हम बात करें बैंक के बारे में तो हमारे बैंक में बैलेंस क्या हुआ है? जमा है, यानी कि पहले से रखा हुआ है। तो कैश इन बैंक दिया है ना। कितना बैलेंस है? कैश एट बैंक में बैलेंस कितना है? 15,300 दिया है। इसके बाद से अगला क्या दिया है? लॉन्ग टर्म लोन। किस साइड आएगा? राइट साइड में आएगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की बात हो रही है। कितना बैलेंस दिया है? लॉन्ग टर्म लोन। कितना अमाउंट? 20,000। यहाँ पे हम भर देंगे 20,000 रुपया। अगला क्या दिया है? डिपॉजिट। किस साइड? किस साइड? लायबिलिटीज की तरफ जाएगा। यहाँ पे हम भर दीजिएगा डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब जैसे कि मान के चलिए आपने जो बैंक से लोन लिया था वो पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। कितना बैलेंस दिया है डिपॉजिट वाला? 15,000 दिया है। अगला क्या दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट। किस साइड जाएगा? लेफ्ट में ही रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जो आपने बैंक से लोन वगैरह लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इसका बैलेंस कितना दिया है? 8,000 दिया है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक किस साइड जाएगा? राइट साइड, क्योंकि ये हमारा बचा हुआ स्टॉक है तो एक प्रकार का एसेट्स ही है ना, तो यहाँ पे हम भर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। और इसका बैलेंस कितना दिया है? 21,000 दिया है। अगला क्या दिया है? हाँ, आउट स्टैंडिंग सैलरी का मतलब ये होता है कि जैसे जो बकाया सैलरी है जो हमको देना ही देना है, तो वो हमारा लायबिलिटी है। इसको भी हम भरेंगे आउट स्टैंडिंग सैलरी के अंतर्गत लेफ्ट साइड में। और चूंकि ये भी हमारे पैसे को क्या बोल सकते हैं? लायबिलिटी का पैसा है। आउट स्टैंडिंग सैलरी कितना दिया है? 6500। अगला क्या दिया है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये क्या होगा? एसेट्स होगा। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम दिया है। इन्वेस्टमेंट कितना बैलेंस दिया है? 10,000। प्रीपेड इंश्योरेंस किस साइड जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया है? 750। अगला क्या दिया है? सॉरी, प्रीपेड रेंट आपका ये हो जाएगा, आपका इंश्योरेंस ये एसेट्स में चला जाएगा। अगला क्या दिया? इसके बाद अगला क्या दिया है? कमीशन। कमीशन एक्यूड दिया है। ये भी राइट में ही जाएगा। कमीशन एक्यूड 250। यहाँ पे आप भर दीजिएगा कमीशन एक्यूड। यहाँ पे आपको भर देना है कमीशन, कमीशन एक्यूड। कितना इसका बैलेंस दिया है? 250। और कुछ दिया है? डिपॉजिट डेबिट हुआ है तो किस साइड जाएगा? राइट साइड जाएगा। डिपॉजिट यहाँ पे लिख दीजिएगा डिपॉजिट, डिपॉजिट डेबिट। और कितना बैलेंस इसका लिखा है? 10,500। और भी कुछ है? अब देखिए, अब दोनों बैलेंस को आपको जोड़ना होगा। अगर ये दोनों बैलेंस आपका मैच करता है तब तो सही है, नहीं तो आपका क्या है? बैलेंस शीट गलत है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने जो है अपनी कैपिटल के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि 1,20,000 रुपए से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और इसमें जो हमारा लॉस हो रहा है वो हमारा ड्राइंग का पैसा है, और भी बिजनेस का लॉस हो रहा है वो हमारा मतलब कितना है? 14,200 का पैसा है। यानी कि जो हमारा टोटल लॉस हो रहा है हमारी बिजनेस में, आप बोल सकते हैं कि 20,200 रुपया लॉस हो रहा है, जिसमें 6,000 रुपया हमारा ड्राइंग का पैसा है और टोटल हमारे बिजनेस में 14,200 रुपये का लॉस हो रहा है।
तो ये पैसा हमारे कैपिटल से क्या होता, घटता। क्योंकि मैंने आपको जो है, जब आपको थ्योरेटिकल पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग का मतलब होता है व्यापार के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च, जो हमारे व्यापार की पूंजी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, घटाता है, ठीक है ना। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बिजनेस का जो मालिक होता है, वो अपनी बिजनेस से, अपनी कैपिटल से, वो चाहेगा तो कैश भी निकाल सकता है और चाहेगा तो कोई गुड्स भी निकाल सकता है। दोनों ही मामलों में हमारा बिजनेस क्या होता है, माइनस में जाता है। और देखिए उसके बाद से यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, ये कितने रुपए प्राप्त हुए हैं, 7,200 रुपये। तो आपको सिंपली करना क्या है, देखिए पहले तो 1,20,000 रुपये आपने कैपिटल लगाया, अब 1,20,000 रुपये में आप 20,200 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो शेष अमाउंट आपका आएगा उसी में आपको 7,200 ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद तब ये बैलेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा कि टोटल बैलेंस आपका कितना हुआ। तो चलिए इस साइड का भी बैलेंस जोड़ लेते हैं और इस साइड का भी बैलेंस जोड़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल लिखते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा टोटल, और यहाँ पे इक्वल सम करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। इस पूरी बैलेंस को हम यहाँ से जोड़ लेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे बैलेंस, यहाँ से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन मैंने किया, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। इधर आ गया 1,70,500, किस साइड, लायबिलिटी साइड, 1,70,500 रुपए आ गया, ठीक है। ये तो हमारा लेफ्ट साइड में आ गया। अगर हम राइट साइड की बैलेंस देखें, चलिए एक स्टेप नीचे को लेके चले आते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे ऊपर कम है, यहाँ से हम कम कर लेते हैं। अब 1,70,500 अगर आपका लेफ्ट साइड में आ गया तो राइट में भी कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तभी बैलेंस आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए टोटल, और इन दोनों को भी ऐड करके देखिए, अल्ट प्लस इक्वल टू और एंटर करिए। इधर भी आ गया 1,70,500। अगर दोनों बैलेंस हमारा सही है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है, पूरी तरीके से सही है। अगर आप गलती से भी, अगर आप एसेट्स वाला बैलेंस आप लायबिलिटी के साइड में लिख दिए होते, तब ये बैलेंस आपका मैनेज नहीं होता और आपका ट्रायल बैलेंस, सॉरी, आपका बैलेंस शीट क्या हो जाता, गलत हो जाता। ये बैलेंस शीट बनाने के लिए जरूरी है कि आपका दोनों बैलेंस इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों बैलेंस आपका इक्वल नहीं होता तो आपका फार्मूला क्या है, गलत। अब इसके आधार पे देखिए दो ट्रांजेक्शन, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, इसमें कोई दिक्कत, बस इसमें से आपको छांटना है लायबिलिटी क्या है और एसेट्स क्या है, और दोनों बैलेंस को भरते हुए बस यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लेना। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रहा, समझ में आया कि नहीं आया, हो जाएगा प्रैक्टिकल। इसी के आधार पे दो ट्रांजेक्शन भी आपका दिया हुआ है, देखिए ये दो ट्रांजेक्शन कॉपी पे आप निकाल करके दिखाइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसी के आधार पे आप निकाल के दिखाइए। पहले इसको बना लीजिए कॉपी पे,